जय हिंद दोस्तों, युग चरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कैप्टन जेएस भदौरिया और आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूं। और आपको इंतजार होगा कि 8वें वेतन आयोग के ऊपर क्या चल रहा है। 8वें वेतन आयोग के साथ साथ 18 महीने डीए एरियर भी जुड़ गया है। मैं दोनों का विश्लेषण करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा 6 तारीख को वित्त मंत्री हिसाब से बात हुई, ट्रेड यूनियन की जो बैठक हुई, आखिर उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर कितनी गंभीरता से जवाब दिया, इसके बारे में बात करूंगा। और इसके साथ साथ मैं बात करूंगा कि जितने आपके केंद्रीय कर्मचारी संगठन है, खासकर रेलवे फेडरेशन है, उन्होंने कहा है 13 लाख कर्मचारियों का संगठन है और उनके आप देख सकते हो शिव गोपाल मिश्रा जी का मैं बयान बताऊंगा और उनके साथ और रघुवैया सर का बात बताऊंगा कि आखिर उन्होंने 18 महीने डीए एरियर की अब बात क्यों की। वो चाहते हैं कि सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, सरकार जैसा चाहेगी वैसा नहीं होगा, कि सरकारी नेताओं का कोई अधिकार नहीं है कि जो सरकार को चलाते हैं, सरकार की नीतियों को लागू करते हैं, उनकी उपेक्षा की जाए। बोला हम उनके सामने जाएंगे और सामने जाकर हमने कई बार अपनी बात रखी, वो बात नहीं मानेंगे। तो उन्होंने एजुटेशन की बात कही है। बिल्कुल उन्होंने कहा है कि मैं इस बात को रिकॉर्ड में लाऊंगा कि आप पर इस तरह डिनाई क्यों कर रहे हैं, जबकि 7वें पे कमीशन की हवाला उन्होंने दिया कि उसकी रिपोर्ट में सीधा सीधा लिखा गया था कि आपको 10 वर्ष नहीं 5 वर्ष में, उन्होंने कहा 2023 में आपका पूरा स्ट्रक्चर पे का चेंज हो गया था और वहां पर आपकी 32,500 मिनिमम सैलरी होनी चाहिए थी। जुलाई 2023 का वाला क्यों दिया, उन्होंने कहा है कि इसकी जो रेटिंग होती है और इसका जो सर्वे होता है, उन्होंने कहा है 4 लोगों पे किया जाता है, पति पत्नी और 2 बच्चों का। और एक परिवार को चलाने के लिए 1 महीना ये अपनी आराम से जब जीविका चलाते हैं, उसमें उनकी शिक्षा हो, चिकित्सा हो, तमाम चीजों का कंसीडर करके एक सर्वे रिपोर्ट बनाई जाती है। और ये रिपोर्ट जो कि पिछले 7वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 की रिपोर्ट थी और उसके हिसाब से यदि आपकी चीजें इतनी बढ़ी हैं, आपकी मुद्रास्फीति बढ़ा है, आपका उन्होंने एआईसीपीएन आप इतना बढ़ा है, उन्होंने इन सब को लेकर हमने सर्वे कराया तो आपको जुलाई 2023 की बात कही कि 32,500 हमारी इस अकॉर्ड फॉर्मूला के तहत होना चाहिए था, जो आधार उन्होंने 1 जनवरी 2016 में रखा था। तो दोस्तों 8वें वेतन आयोग की बात करूं, 18 महीने डीए एरियर की बात करूं, तो ये मुद्दे बहुत जबरदस्त बढ़ते जा रहे हैं। 18 महीने आपको सभी जानते हैं कि कोविड-19 यानी जो पेंडेमिक हुआ था 2020 में, वहां पर सरकार ने लगभग 34,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों का डीए रोक करके इस व्यवस्था में लगाया था कि कोविड से कैसे निपटा जाए। बात खत्म हो गई, लेकिन बात यह भी थी कि जैसे उनकी अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी तो केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को पैसा वापस मिलेगा। लेकिन यह सरकार अपना पैसा बढ़ा रही है, चुनाव में दुनिया भर का पैसा खर्च कर रही है, दुनिया भर का भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ तबाही मची है इस बात की लेकर के, पैसा की लूट मची। लेकिन एक केंद्रीय कर्मचारी, एक अर्धसैनिक बल जो देश के लिए मर रहा है, एक सैनिक है, उसके पास और क्या है, ये आपकी जो दी हुई एक तनख्वाह है छोटी सी और उसके पास डीए डीआर मिलता है, उसको अपना घर चलाना है, उनसे आप पैसा लेकर के आप सरकार चला रहे हो, देश चलाना चाहते हो, आपके पास कोई और व्यवस्था नहीं है। लेकिन हाँ जी दोस्तों, इसलिए 18 महीने डीए के ऊपर जो रुका हुआ डीए डीआर है, इसके ऊपर भी इन्होंने कहा है। आप जरा वीडियो देख सकते हो, ये जीसीएम के शिव गोपाल मिश्रा जी क्या कर रहे हैं और रघुवैया सर क्या कर रहे हैं। ये रेलवे कर्मचारी यूनियन के बहुत बड़े नेता हैं, जेसीएम के बड़े नेता हैं। नए साल में हमारे लिए जो सबसे बड़े चुनौती है वो नए वेतनमान का होना है, जो कि नए वेतन आयोग के जरिए ही होगा। हमारा प्रयास है, मैं इसके लिए अपने स्तर पर जो है वो जो कम्युनिटी सेक्रेटरी है, चेयरमैन भी हमारे जेसीएम के, उनको भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, फाइनेंस सेक्रेटरी को भी कर चुका हूँ। अभी यूपीटी सेक्रेटरी नहीं थी, उन्होंने आज ही ज्वाइन किया है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस पर जल्दी कोई मीटिंग हो और फैसला हो इसके बारे में। जो भी सरकार चाहती है, जिस तरीके से भी जो है वो सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना चाहती है, वो एक प्रस्ताव के जरिए हम लोग सामने आए, तो हम लोग भी उससे बात करने के लिए। अब मैं बात करूंगा, आपके सामने रखूंगा कि आखिर 6 तारीख को वित्त मंत्री जी से जो मीटिंग हुई ट्रेड यूनियन के नेताओं की, तो वित्त मंत्री जी ने क्या कहा, आपको सुनकर हैरानी होगी। सबसे पहले जैसे ही कितनी खबर छपती, मैं कह रहा हूं आपके सामने, हर अखबार ने इसको प्रमुखता से छापा कि अनाउंसमेंट डीए कमीशन 8th पे कमीशन सून, ट्रेड यूनियन टेल फाइनेंस मिनिस्टर, ट्रेड यूनियन डिमांड 8th पे कमीशन 5-fold इंक्रीज, ट्रेड यूनियन अंडरगो द प्रायोरिटीज ऑफ 8th पे कमीशन, बजट 2025 विल गॉट अनाउंस 8th पे कमीशन, 8th पे कमीशन डिमांड टेक, तमाम तरह की मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं दोस्तों कि किस तरह उन्होंने छापा है। अब मैं एक न्यूज का विश्लेषण करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि बजट 2025 क्या सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेगी।
अब तक हम जो जानते हैं, यानी क्या मांगा और क्या जवाब मिला, इसको सुनना होगा आपके लिए और समझना होगा कि आखिर सरकार के मन में क्या चल रहा है, सरकार कितनी गंभीर है, आखिर सरकार की परेशानी क्या है, आखिर सरकार चाहती क्या है। क्या अपने कर्मचारियों को मुफ्त में काम कराना चाहती है? अरे मुफ्त में तो आपके देशभक्त नेता नहीं काम कर रहे हैं, उनको पे भी ले रहे हैं, पेंशन भी ले रहे हैं, भत्ते भी ले रहे हैं। पूरी सरकारी, जहां लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं वहां भी सब्सिडी चाहिए एक प्लेट खाना खाने के लिए, वो भी अपनी जेब से नहीं ला रहे हैं। घर से आने के लिए उन्हें किराया चाहिए। तो जब एक कर्मचारी यानी 24 घंटे काम करता है, 8 घंटे काम करता है, 16 घंटे काम करता है और उसके लिए आप इस तरीके को तड़फा रहे हो, तरसा रहे हो, क्यों आप खुल के बात नहीं कर रहे? तो फिर बात होती है, मैं बात कह रहा हूं कि 8वां वेतन आयोग बजट 2025 में 6 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक में ट्रेड यूनियन नेताओं ने नए वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की। यानी ट्रेड यूनियन के जो नेता थे और उन्होंने वित्त मंत्री साहिबा से कहा है बजट पूर्व जो बैठक होती है कि उनसे बहुत सारी टैक्स के मामले की बात हो, 18 महीने डीए एरियर की मांग हो, यानी जो कर्मचारी हैं उनके हितों के लिए उन्होंने तमाम बातें रखी और सबसे कहा अब छोटी छोटी चीजें हो गई, अब समय आ गया कि आप 8वें वेतन आयोग को लागू करें। यानी केंद्रीय बजट 2025 में आने में सिर्फ 1 महीने से भी कम समय बचा है। जैसा हम सभी जानते हैं कि 1 फरवरी 2025 को बड़ा दिन होगा, यानी आपका पूर्ण बजट की घोषणा होगी और उसमें सबको उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग को लेकर घोषणा होगी, क्योंकि पिछली जुलाई जैसे ही नई सरकार बनी है, अंतिम पूर्ण बजट को लेकर वहां से कयास लगाना शुरू हो गए। उसके बाद आपने देखा होगा मानसून सत्र हुआ, उसके बाद देखा होगा आपने शीतकालीन सत्र हुआ, लगातार राज्यसभा में, लगातार लोकसभा में इस बात को बड़ी गंभीरता से सवाल उठाए गए, क्या केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार के पास क्या प्रावधान है। जब 7th पे कमीशन आया था 2016 में लागू किया गया था उसे तकरीबन सितंबर के आसपास, और 5-6 महीनों 7 महीनों का एरियर देना पड़ा था। तो 7th पे कमीशन में जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि पे मैट्रिक्स लाई गई थी, जो डॉक्टर एक्रॉयड फार्मूला है जिन्होंने ये पे मैट्रिक्स सुझाई थी, उसमें इस बात की संस्तुति की गई थी, रिकमेंडेशन की गई थी कि पे कमीशन हर 10 साल बाद लाना पड़ता है, बजाय पे कमीशन के बैंकिंग सेक्टर की तरह सेटलमेंट प्लान लाया जाए। तो उसमें ये बात कही गई थी कि हर 5 साल में सेटलमेंट प्लान लाएंगे और इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से हम हर बार पे मैट्रिक्स को रिप्लेस कर देंगे, केवल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की जरूरत होगी। खैर वैसा तो हुआ नहीं, 10 साल होने वाले हैं, 9 साल मतलब जो है एक तरीके से देखा जाए कि 9 साल पूरे हो चुके और 10वां साल शुरू हो गया, 2025 शुरू हो गया, 2026 से ड्यू है। सरकार किस प्रकार की तैयारी कर रही है, तो उसका जवाब मिलता था सरकार के अंदर ऐसा कोई व्यवस्था विचाराधीन नहीं है। क्यों विचाराधीन नहीं है कि जब आप समझ सकते हो कि पिछले लगभग 30 से 40 साल से व्यवस्था चलती आ रही है कि हर 10 साल के अंदर, 10 साल के बाद यानी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का आप पे और पेंशन में संशोधन हो। और उसके बाद 7वें कमीशन ने कह दिया कि ये बहुत ज्यादा समय होता है 10 साल, इसको आप 5 साल करिए। तमाम चीजें आपके सामने रखने के बाद आप इस बात को लेकर गंभीर भी नहीं है। अब इस बात में ट्रेड यूनियन के लोगों से उन्होंने क्या कहा, कर्मचारी उन्होंने पिछले बजट को लेकर तमाम बातें कही और सोमवार को यानी 6 तारीख को यह बैठक हुई। क्या सरकार आगामी बजट 2025 में नए वेतन आयोग की घोषणा करेगी? यानी सीधा बजट के बाद भारतीय मजदूर संघ के संगठन उत्तरी क्षेत्र के पवन कुमार ने कहा कि सरकारी कर्मचारी के वेतन ढांचे में संशोधन के लिए 8वां वेतन आयोग तुरंत गठन किया जाना चाहिए। CITU के राष्ट्रीय सचिव सुदेश देव राय ने मांग की कि 8वें वेतन आयोग का गठन तुरंत करना चाहिए, क्योंकि फरवरी 2014 में 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद 10 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। पिछले 12 दिसंबर को केंद्रीय सरकारी कर्मचारी परिसंघ ने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर नए वेतन आयोग के गठन का आग्रह किया। उसके बाद कर्मचारी संगठन ने परिसंघ अनुरोध करता है कि अब समय आ गया है माननीय प्रधानमंत्री जी, 8वें वेतन आयोग का विकल्प आप इसको चुनिए जो उच्च मुद्रास्फीति स्तर और धन मूल्य में गिरावट के कारण आवश्यक हो गया है। लगातार पैसा आपका गिर रहा है और मुद्रास्फीति आपकी बढ़ रही है। उन्होंने कहा वित्त मंत्रालय क्या कहता है। वित्त मंत्रालय ने पिछले 3 दिसंबर को कहा था कि केंद्र सरकार निकट भविष्य में 8वें वेतन आयोग का गठन करने की योजना नहीं बना रही है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्यसभा सदस्यों, समाजवादी पार्टी के नेता, इन सब ने सवाल पूछने पर यह जवाब मिला था। तब से एक असमंजस की स्थिति हो गई है और इस स्थिति के बाद लगातार केंद्रीय कर्मचारी संगठन इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वित्त सचिव हों, वित्त मंत्री हों, वित्त राज्य मंत्री हों, माननीय प्रधानमंत्री हों, सबको पत्र लिखा जा रहा है और सीधे सीधे और इस बात को रहे कि यदि आप 8वां वेतन आयोग लागू नहीं करते हो तो क्या करना जा रहे हो। रिपोर्टों के अनुसार आयोग बनाने की बजाय वेतन संशोधन को प्रदर्शन या मुद्रास्फीति से जोड़ा जा सकता है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर के 51,480 रुपए हो जाएगा। शायद ऐसा होना मुश्किल है। महत्वपूर्ण बात यह है कि महज अटकल है, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। और दोस्तों, इस प्रकार की ये जो खबर है ये पूरा अपडेट है और इस अपडेट से यानी 6 तारीख को भी वित्त मंत्री जी ने सिर्फ सुना, कहा कुछ नहीं, पूरी बातें सुनी, ट्रेड यूनियन की पूरी बातें सुनी और गंभीरता से मुस्कुरा के चली गई, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने न हां बोला न ना बोला। आखिर इनके मन में क्या है, इस सरकार के मन में क्या है। लेकिन इस सरकार पे एक प्रश्न चिन्ह तो जरूर लगता है। आपकी क्या राय मैं मांगूंगा कि यह सरकार किसी चीज को देती है तो तरसा के देती है और थोड़ा देगी, प्रचार ज्यादा करेगी। ये बात यदि आप इसकी पुष्टि करते हो तो जरूर कमेंट्स करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं युगचरण चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।